हेलो एवरीवन। तो आज क्या पकड़ते हैं? हाँ, परसेंटेज। लास्ट वाला वीडियो देख लेना। वो था नंबर सिस्टम का। आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस लाया हो। देखो, ये मिक्स क्वेश्चन है, इस साल भी आया है कुछ कुछ, और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाया। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इफ लिखता हो, हाँ, इफ ऑल थ्री डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट होता है ना, वॉल्यूम। तो इफ ऑल थ्री डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर increased by 25%, the volume increases by what percentage? देखो, ये है CGL, SSC CGL 2025 का। हाँ, SSC CGL 2025 का। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, वॉल्यूम, लेंथ तो ब्रेथ तो हाइट, जैसे मैंने बोला है, तो तीन होगा ना, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और क्या, हाइट होगा। देखो, पहले तो 100 था, सोचो लेंथ 100 था, 125 हो गया, मतलब 25% इंक्रीज हो गया। ब्रेथ भी सोचो 100 था, 25% इंक्रीज हो गया। यूनिट है, मैं यूनिट ले रहा हूँ। हाइट भी सोचो 100 था, फिर 25% इंक्रीज हो गया। क्लियर ना? अगर डिक्रीज बोलता, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो यहाँ 75 लिखता, पर अभी सब इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करना है? अब देखो, ये काट के छोटा कर दो। 25 4 जा, 25 5 जा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। देखो, ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बन रहा है, और ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस कर दो, तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ का 1, और ये 61 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ना? 61 इंक्रीज हो रहा है। हाँ, 60। अभी क्या बोला है? वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंटेज? कितने परसेंट है ये 61? कितना परसेंट है पहले से? देखो, पहले का था 64, अभी इंक्रीज हुआ 64, और 100 परसेंटेज निकालना है। ये काट दो, आंसर बन जाएगा। अगर तुम 4 से काटोगे, 425 जा, और 4 1 जा 460 ना। और कुछ काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। काटना बेकार था, नहीं काटना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। 61 प्राइम है क्या? प्राइम है ना? हाँ, तो नहीं काट के भी कर सकते थे। ये 00, और ये 64, यहाँ 6 7, कितना, 9 9 से अगर करोगे, 9 से 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54, 55 56 57 57। हाँ, यहाँ 4 रह जाएगा, या 8 9 10 11 3 रह जाएगा, और ये फिर 4 से अगर 4 6 जा 24 24, तो ये बन जाएगा 4 से 5 से कर दो, 5 22, 5 6 जा 30 32 32, तो 20 रह जाएगा। फिर पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा। हाँ, अगर 0 आ गया, तो तुम फिर अभी ये इसको 3 से कर सकते हो ना। 3 3 4 जो 12 1 3 18 19 19, ऐसे कुछ होगा। हाँ, ऐसे कुछ, मतलब यही आंसर होगा। 94 5.3 परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ना? क्या करना है? हाँ, इसका डिफरेंस निकालना है, कितना बढ़ रहा है। 61 इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अभी कितना इंक्रीज हुआ, पहले का लेना है, पहले का। या फिर नहीं काट के भी तुम कर सकते हो। क्या, कैसे होगा? यहाँ ये दिस इंटू कर दो, तो यहाँ बन जाएगा 1 2 3 4 6 जीरोस, और ये 125 इंटू 125 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दो। 125 इंटू 125, फिर इसका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेके अभी डिनोमीटर में ये लिखना, फिर इंटू 100। ये तो 100 ही परसेंटेज होगा ना। क्लियर ना? तो कितना इंक्रीज हुआ? 95.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। ये प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा? हाँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा शायद से टाइम लग रहा होगा तुम लोगों को, पर देख लेना,
कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे ना इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो सुमित सुमित्स इनकम इस छोड़ो इन 2020 वास कितना दिया है, ₹21,000। he gets an increment of 10% every year. What was his income in 2022? देखो इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब कमना। तो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2020 को उसके इनकम था इतना, 2021 आया बीच में, 2022 आया उसके बाद। हाँ, अब बोल रहा है यहाँ 10% इंक्रीमेंट हुआ, 10 ना, हाँ 10% इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ भी 10% इंक्रीमेंट हुआ, और फाइनल अभी इनकम कितना है। क्लियर? तो क्या करना है, देखो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ ना, तो 2 बार 10 10 20 मत लेना, क्योंकि ये तो 10% इंक्रीज हो गया, यहाँ कुछ आएगा, फिर 10% इसका लेना पड़ेगा ना। तो देखो ये इंक्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, 10 + 10 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो -10 × 10 डिवाइडेड बाय, अरे माइनस इंक्रीमेंट होने से प्लस होता है ना, दिस, तो ये 20 + 1 = 21%। ठीक है, नहीं आंसर नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या किया मैंने। देखो अगर ये 10% ये 20% होता तो मैं क्या करता, देखो ये ऐसा है xy + xy डिवाइडेड बाय 100। ओके, अगर डिस्काउंट एक चैप्टर है उसमें ये माइनस हो जाता है, हाँ, पर ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए ये वाला। तो ये तो 10 दिया ना, मतलब 10% करके इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो इसलिए मैं यहाँ भी 10 दूंगा, यहाँ भी 10 दूंगा, यहाँ भी 10 दूंगा, यहाँ भी 10 दूंगा। अगर बोलता है एक बार 10 इंक्रीज हो रहा है और एक बार 10 डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज थोड़ा बाद में बताता हूँ, एक बार 10 इंक्रीज हो रहा है, एक बार 20 इंक्रीज होता है, तो मैं यहाँ 10 देता, यहाँ 20 देता, यहाँ 10 देता, यहाँ 20 देता, फिर नीचे 100 होगा। हाँ, और अगर बोलता है एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस, जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर ना। तो अभी देखो 21% इसका इंक्रीज हुआ। अब क्या, अब बस ये निकाल लो, देखो उसे मिल रहा था इतना जो कि है 100%, अब उसका इंक्रीज हो रहा है 21%, तो तुमको निकालना है 121, है ना, 121, क्योंकि 100% आगे का जो आगे का है, और फिर 21% इंक्रीज हो रहा है। अब काटो, काट दिया। अब देखो 121 और 210, ये 121, ये बन जाएगा 242, एक जीरो है, तो ये है आंसर 25410। क्लियर, 25410। नेक्स्ट करते हैं, समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाके देखने का, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखने का कौन सा समझ में नहीं आया, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। ओके, नहीं तो और एक चैप्टर इसका ले आऊँगा। हाँ, ओके नेक्स्ट, कौन सा, ये देखो यहाँ दिया है राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन Shyam's income. By what percentage is Shyam's income less than Ram's income? देखो यहाँ क्या बोला है, एक राम है एक श्याम है, राम्स इनकम इज दिस मच मोर देन श्याम, श्याम का 100 पकड़ लो,
दिस मच मोर मतलब 100 प्लस 2.5 ये बन जाएगा 102.5. ओके मोर. अब पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट इज शाम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम. कितना लेस है पहले ये माइनस करके देखो 2.5 ही है. पर यह बोला है परसेंटेज में निकालो कि कंपेयर टू राम इसका कितना कम है. तो कंपेयर टू राम ना तो डिफरेंस तो निकाल दिया 2.5. नीचे होगा राम क्योंकि अकॉर्डिंग टू राम इसका कितना कम है 100. तो अब कैलकुलेट कर दो आ जाएगा कितना परसेंटेज. हाँ तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा कि पॉइंट के बाद एक प्लेस पॉइंट के बाद एक प्लेस. और अगर तुम 5 से काटोगे 5 5 2 जा 0 5. अच्छा 5 4 जा 41. ओके अब 100 डिवाइडेड बाई 41 ठीक है. तो 41 2 जा 82 8 1. फिर पॉइंट लेके यहाँ 0 ले आओ 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 4 जा 16 या 6 आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा. पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12. तो लगभग ये 2.43% जैसा आएगा. हाँ ये 7 आ रहा है. ये इतना नीचे दिखाई भी दे रहा है क्या समझ में आ गया ना. तो इतना आएगा शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा ना कोई बात नहीं समझ लो. हाँ ये इतना आ गया. नेक्स्ट करते हैं तो और कोई शॉर्टकट नहीं है. ये मैथ्स का क्या बोल रहे हो मैथ्स का फिर क्वांट्स का. मैं मैथ्स और क्वांट्स दोनों को मिक्स करके बोल दिया पहले. ओके नेक्स्ट ये हो गया ना. तो रेफ्रिजरेटर करते हैं. नहीं पहले ये करते हैं. देखो अ बैग contains 25% red balls 35% green balls and the rest blue balls. If there are 40 blue balls what is the total number of balls. देखो ये भी इसी साल आया है मतलब 2025 में आया. एसएससी सीजीएल 2025 में आया. हाँ देखो अ बैग कंटेन्स 25%. देखो टोटल तो 100% होता है ना. तो 100 में से 25% आ गया रेड 35% ग्रीन बॉल्स. हाँ तो यहाँ 35% ग्रीन बॉल एंड द रेस्ट ब्लू बॉल. ये है ब्लू बॉल. रेस्ट कितना है 100 से ये सब माइनस करो. ये कितना है 20 50 60 माइनस करो ये 40% आ गया. क्लियर ना हो गया ना. ये सब मिला के तो 100 हो रहा है ना. 330 40 50 60 100. तो इफ देयर आर 40 ब्लू बॉल्स तो ये 40% जो है इसका वैल्यू है 40 ब्लू बॉल्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो 100 निकालना चाहिए 100%. देखो 40% इज 40 1% इज इक्वल टू 40. ये 40 नीचे आ जाएगा और फिर 100% तुम्हें 100 ही तो चाहिए ना. 100% हो जाएगा 100 बॉल्स. क्लियर ओके ना. बस यही है और कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर करते हैं. रेफ्रिजरेटर द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर is increased by
y% and then decreased, THEN होगा, then decreased by y% every year. What was कहाँ जा रहा हूँ मैं, नहीं एवरी ईयर नहीं होगा, हाँ. The price of a refrigerator is increased by y% and then decreased by y%. The final price is 20% less than, अब THAN होगा, हाँ, than the original price. What is the value of y? देखो ये वो वाला मैं बोला था ना, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वो ऐसा करना है. ये प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इंक्रीज बाय y%, एक बार इंक्रीज हुआ, एंड देन डिक्रीज बाय y%. यहाँ क्या बोला था मैंने, यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि y इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100. क्लियर ना? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला था ना x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100. मैंने यहाँ दे ही दिया, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज में मैंने y लिखा, डिक्रीज में मैंने माइनस वाई लिखा. इंक्रीज में मैंने y लिखा, डिक्रीज में माइनस वाई लिखा, तो माइनस हमने लिखा डायरेक्ट, तो y जा वाई स्क्वायर. ओके, हाँ. तो द फाइनल प्राइस इज 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस. तो मतलब ये क्या है, ये है 20%. क्यों? क्योंकि फाइनल प्राइस जो है वो बोल रहा है 20% लेस, तो ये 20% तुम्हें माइनस में लाना पड़ेगा, मतलब आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले सोचो क्या है, 100 रुपीज़ है, उसके बाद दो बार डिस्काउंट नहीं, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट होके उसके बाद फाइनल आया 80. अब तुम्हें बताना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर कितना डिक्रीमेंट हुआ. ये तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैसे ये 20% है. अब y का वैल्यू इसी से निकाल देते हैं, ये प्लस ये माइनस हटा दो, और ये ऐसा है तो 20, ये 0 उधर ले जाओ, हाँ, ये 20 उधर ले गया. अब देखो, क्या देखो, हाँ, अब ये कितना होता है, ये रूट में आएगा क्या? हाँ, ये कितना आ रहा है, ये ऐसा करो, 2 1000 2 500 2 250 2 125 5 25 5 5. तो कितना हो रहा है, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 5 आएगा, और एक 5 अंदर रहेगा. मतलब मुझे क्या मिला, वाई स्क्वायर मिला मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, अभी ये माइनस है, हाँ, तो अभी माइनस नहीं लिखने से भी चलेगा, समझ रहे हो ना कि डिक्रीज हो रहा है ना. तो अभी क्या को हटा दो, स्क्वायर को हटा दो. अगर स्क्वायर को हटाओगे तो एक रूट ओवर यहाँ देना पड़ेगा, और ये बन जाएगा एक स्क्वायर, तो निकल आएगा कितना, 2 निकल आएगा. फिर ये बन जाएगा एक स्क्वायर, तो निकल आएगा कितना, 2 निकल आएगा रूट ओवर के बाहर. ये बन जाएगा एक 5 स्क्वायर, तो एक 5 निकल आएगा, और ये रूट ओवर 5 बचेगा. 2 टू 4 4 5 जा 20, तो तुम्हारा आंसर होगा 5 रूट में होगा और 20 बाहर होगा. हाँ, तो ये है y का वैल्यू. y का ही तो वैल्यू मिला ना हमें, क्लियर ना, y का वैल्यू मिला. हाँ, तो बस ये वाला, हाँ, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है. नेक्स्ट करें, देख लो एक बार, नहीं तो बैकवर्ड जाके फिर से देख लो. कुछ दिन बाद मैं लाइव लूँगा, हाँ, तो लाइव में कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छा से. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हाँ,
हाँ मैं एक दे रहा हूँ, हाँ तुम लोगों को सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करके। मोहन गेट्स मोहन गेट्स 12% इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट इन हिज सेल अमाउंट in the first year, ओके। उसके बाद एंड 15% इंक्रीज एंड 15% इंक्रीज इन द second year. With that his present salary is this. With that his present salary is rupees 128800. What was his sale 2 years ago? What was his sale 2 years ago? देखो ये ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत टाइप से कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला तो आप लोग कर लेना, हाँ मैं डिफरेंट वे में दिखाता हूँ। देखो मोहन गेट्स 12% इंक्रीमेंट इन द सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इन द सेकेंड ईयर। व्हाट विद दैट हिज प्रेजेंट सैलरी इज दिस मच, प्रेजेंट सैलरी इतना इंक्रीज होने के बाद इतना, हाँ व्हाट इज हिज सेल 2 years ago, 2 years ago कितना था। देखो ये ऐसे भी कर सकते हो, 2 years ago x था, एक बार उसका इंक्रीमेंट हुआ 12, इसलिए मैं 100+12 लिख दिया। फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ, हाँ 15%, तो इसलिए 100+15 लिख दिया, 100+15 115। फिर उसका बन गया, ये सब होने के बाद उसका बन गया इतना। अब एक्स निकालो, ये सब उधर ले जाओ, ये सब नीचे ले आओ, ये ऊपर वाला नीचे ले आओ, ये नीचे वाला ऊपर ले आओ, बन जाएगा आंसर। या फिर इधर ही कैंसिल करने का कोशिश करो, जैसे कि ये 5 से चला जाएगा, 5 23 जा, और ये भी 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10 28 ना, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 0, हो गया। फिर 26 जा जाएगा क्या, 23 3 4, हाँ ये चला जाएगा, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, और 23 2 जा 46, और ये 0, ठीक है। ये चला गया, कहाँ चला गया, ये तो डायरेक्टली 10 से चला गया। अब x इक्वल टू ये दोनों वहाँ ले जाओ, तो 10 इंटू 100 तो बन गया 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ये है 1 लाख। हाँ मच्छर कटता है यार, ठीक है ये हो गया ना, देख लो थोड़ा अच्छा से, हाँ या फिर फॉर्मूला से कर लेना, वो इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, वो भी मैं बोल देता हूँ, इंक्रीमेंट वाला। ये बार एक बार इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये हुआ, ये परसेंटेज, हाँ तो ये बन जाएगा 320 ना, और ये बन जाएगा 2 6 जा 2 10 जा, तो 6 18, तो ये बन जाएगा 1.8, क्योंकि 18/10, ये बन जाएगा 5 6 7, तो ये बन रहा है 7 तो 27 प्लस 1.8, तो बन जाएगा 28.8। 28.8 इंक्रीज होने का बाद ये आया, तो ये जो है 128800, इसका वैल्यू है 128.8, 100 और प्लस ये क्या, और तुम्हें चाहिए 100 का वैल्यू, ये निकाल दो, हो जाएगा आंसर। क्लियर ना, ये 2-3 टाइप से सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन सा जल्दी होगा, नहीं पता होगा मतलब वो प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा कि मैं ये करता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। हाँ अभी ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगता, और जो मैंने किया वो इतना टाइम नहीं लग रहा है ना, तो वो मुझे क्या हो गया, प्रैक्टिस से मुझे पता चल गया कि क्या करूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। सब टाइम का खेल है एग्ज़ाम में, हाँ वैसे सब हर किसी को हर नहीं, बहुत लोगों को आता है मैथ्स। इफ़ 18 toys out
of 75 toys are for boys and the rest are for girls. What is the percentage of girls toy? गर्ल्स एपोस्ट्रोफी होगा ना टॉयज. देखो इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 75 मतलब क्या टोटल इतना है. हाँ, और 18 है बॉयज का, आर फॉर बॉयज एंड द रेस्ट आर फॉर गर्ल्स. तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना है 8 9 10 5 6 7 7 आ गया और 1 से 1 2 हो जाएगा 57. हाँ 57 है क्या. ठीक है 57 आर रेस्ट ऑफ द गर्ल्स का है. हाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉय. तो गर्ल्स टॉय का परसेंटेज निकालो. तो गर्ल्स का है इतना, टोटल है इतना, और ये बन गया 100%. 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 27 3 9 जा, ये बन जाएगा 6 3 4 4 6 7 76%. गर्ल्स का टॉय है 76%. अगर बॉयज़ का टॉय निकालने बोलता तो बस इधर 18 लिख देता. 18 बाई टोटल इंटू 100. तो ये 3 ये 4 ये 3 6 जा और ये 24%, या फिर 100 से ये माइनस कर दो 24% हो रहा है. क्लियर ना. तो मैंने बॉयज़ का भी दिखा दिया गर्ल्स का भी दिखा दिया. नेक्स्ट चले. चलो ये इलेक्शन करें. इलेक्शन ठीक है. इन एन इलेक्शन बिटवीन R and S, R gets 110% of the votes of S and beats S by 770 votes. If there were no invalid votes, then the total number of votes pooled is, देखो in an election between R and S, R gets this much of vote of S. तो R ये S को सोचो 100 वोट मिला, R को कितना मिलेगा 110. मोड़ नहीं बोला 110% ऑफ वोट R गॉट. तो R एक S को इतना मिला, R को मिलेगा इसका 110. इसका 110 तो यही होगा ना, मतलब 110 ही तो होगा ना, क्योंकि इसका 110 क्या है ये, और ये 100, तो ये कट जाएगा. इतना वोट मिला. हाँ एंड बीट्स बाय 770 वोट. डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 10 यूनिट. 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 770 मतलब वही 770 वोट्स. क्लियर. अब निकालो टोटल वोट. इफ देयर आर नो इनवैलिड वोट नहीं है, टोटल वोट मतलब टोटल कितना है ये और ये प्लस कर दो तो 210. तो 10 वोट अगर 770 है तो 1 वोट कितना होगा 77 होगा, और 210 कितना होगा 210. यहाँ 210 से मल्टीप्लाई करो 210. हाँ तो वही आंसर बन जाएगा ये वाला. देखो मैं कर देता हूँ 210 और ये 0 छोड़ो, 0 बाद में. 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 2 14. तो ये 7 7 8 9 10 11 1 कैरी 4 5 6 1 1 और एक 0. तो बन जाएगा कितना ये 16170. समझ में आया ना. ये 2 7 है ना, 2 समझ में आया ना. मैंने क्या किया, ये 0 को
पहले इंक्लूड नहीं किया, यहाँ इंक्लूड कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? दो का वोट को यहाँ 100% मतलब ये यूनिट में लिया हूँ मैं हाँ, तो ये प्लस ये 210 हो रहा है, तो 210 का निकाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट क्या होता है पता है? बेस्ट एक बार क्वेश्चंस में लिख लिया, देख लो, फिर पॉज मारो, पॉज मार के खुद, क्योंकि ये लाइफ तो नहीं है ना, पॉज मारो, पॉज मार के फिर सॉल्यूशन करने का कोशिश करो। नेक्स्ट कौन सा, ये हो गया। ओके, स्कूल करते, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, ये समझ लेना, स्कूल है, एक ही तो है हाँ। स्कूल इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ मतलब क्या है? स्टूडेंट हाँ, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस every alternate years by 20%. It started with an increase in 2018. What is the strength of the school at the start of 2021 as compared to that of देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेस एवरी अल्टरनेट ईयर्स बाय 20%, मतलब एक बार इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज होगा ना, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। क्लियर? अभी क्या बोल रहे, कौन सा इट्स, कौन सा इंक्रीज हो रहा है? 20% का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। इट स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज इन 2008, मतलब ये इंक्रीज हुआ 2018, देखो 2018 इंक्रीज हुआ। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एट द स्टार्ट ऑफ द 2021, स्टार्ट हाँ, मतलब 2018, 2019, 19 में 20% इंक्रीज हुआ, फिर 2020 में 20% डिक्रीज हुआ, फिर 2021, ये मत करो, ये इंक्रीज मत करो, क्योंकि स्टार्ट में बोला हाँ, मतलब 2020 होने के बाद ओके, 2020 में डिक्रीज हुआ, उसके बाद ही रिजल्ट मांग रहा है हाँ, ये मांग रहा है ना हाँ। इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन टू, ओ नहीं 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 नहीं, हाँ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल एट द स्टार्ट ऑफ 2021 एज कम्पेयर टू 2018, हाँ, इंक्रीज 3 बार होगा शायद से, चलो करके देखते, देखो ना क्या बोल रहा है, एक बार इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2021, तो यहाँ 21 इंक्रीज हुआ, मतलब 2018 में इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर 2021 में स्टार्टिंग में देखो, तो यहाँ का मत करना हाँ, तो ये वाला छोड़ो, ये वाला देख लो, एक बार इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज मत करना, क्योंकि ये स्टार्ट में देख रहा हूँ हाँ, तो मैं ये वाला लगाऊंगा हाँ। क्लियर? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल एट द स्टार्ट ऑफ 2021, ओके हाँ, तो मतलब अभी क्या है देखो, हाँ ये 20%, तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर बेहतर होगा ऐसा कर दो। देखो 20% ना, 20% को लिख सकते हो 20/100, तो ये 1/5 हाँ, तो इंक्रीज हुआ तो 5 6, ये 6 हो गया ना, प्लस डिक्रीज हुआ 5 4, क्योंकि ये माइनस किया, और फिर इंक्रीज हुआ 6, ये बन गया 125, ये बन जाएगा 36, 36 4 जा 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 2 के डी
4 3 जा 12, 13 14, 1 4। ओके, और ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 इंक्रीज हो रहा है 1, लाइक कहा 1 9 3 4 19, तो 19 इंक्रीज हुआ कितने में? इतने में। ये 4 ये 5, ये बने 36, 3 के 4 4 5 6 7 7, और ये 5, तो 5 1 15.2 15.2% का इंक्रीज हुआ। हाँ ओके, समझ में आया ना मैं क्या क्या किया? मैं फिर से समझाता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ देखो, 2018 में एक बार इंक्रीज हुआ, 2020 में डिक्रीज हुआ, 2022 में इंक्रीज हुआ, 20 में इंक्रीज हुआ, फिर 2021 में डिक्रीज हुआ है, पर 2021 में स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग में, तो इसलिए उसको इंक्लूड मत करना। तो ये 3 है। हाँ, तो ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या किया, 20% को मैंने 20/100 लिखा, फिर काट के 1/5 आया, तो ये है इनिशियल, और प्लस करके, क्योंकि इंक्रीज हुआ, प्लस करके फाइनल। फिर ये है इनिशियल माइनस करके फाइनल। क्यों माइनस? क्योंकि ये माइनस हुआ। फिर ये भी सेम होगा 1/5, ये है इनिशियल, ये प्लस करके ऐसा हुआ। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसका डिफरेंस निकाला ये, और फिर ये लिखा। और कितने, कहाँ, कब से? 2021 से तुम कंपेयर करो, तो 2021 का, सॉरी 2018 का कितना था? इतना, और 100%, ये काट काट के ये आया। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो ये करो, एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ, एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ बाय 100, ये तो काट ही दो, ये बन जाएगा, ये भी काट दो, ये बन जाएगा -4, -4। हाँ, तो एक बार इंक्रीज हुआ और डिक्रीज, ये है एक, क्योंकि एक बार 20 प्लस लेंगे, एक बार 20 माइनस लेंगे, एक बार 20 प्लस लेंगे, तो 20 प्लस -4 इंटू 20/100, तो ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो। हाँ, ये है 4 8 माइनस 0.8 बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। हाँ, तो ये हो जाएगा 15.2। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर ना? पहले मैंने ये दोनों को किया, मुझे आया इतना, फिर मैंने इसका आंसर और इसको किया, तो आया इतना, क्लियर ना? नेक्स्ट करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा टाइम लगा के कर रहा हूँ, हाँ समझ लेना क्या करा रहा हूँ। ओके, लगभग ये एक क्लास 1 घंटे का रखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बोर लग जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज ये क्लास करने से हो जाएगा, परसेंटेज के लिए और भी ले आऊँगा, और क्लासेस ले आऊँगा हम। देखो, फिर ये इजी करना, ये वाला, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट increased by 25%, then it is decreased by 12%. The percentage change in his salary is, देखो, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, तो मैंने क्या सीखा? 25% इंक्रीज हो रहा है, प्लस में रखो, नहीं लिखने से भी चलेगा प्लस। देन इट इज डिक्रीज बाय 12%, डिक्रीज हुआ। द परसेंटेज चेंज इन इज सैलरी, तो कितना चेंज हुआ? प्लस माइनस, प्लस 25 -12, तो माइनस इधर भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय 100 ना, 100 ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, वाई को माइनस रखो। हाँ, ये इधर इंटू, इन परसेंटेज नहीं देने से भी चलेगा, अंत में दे देना। ये 25 -12 कितना होता है? 25 -12 13 होता है। ओके, और ये माइनस माइनस, ये काटो, ये 4 से 4 3, मतलब -3 कर दो, तो कितना हो रहा है? 10%। 10% क्या है? इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो क्या होगा? द परसेंटेज चेंज इन सैलरी इज 10% इंक्रीज होगा, क्लियर? 10% इंक्रीज। हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर भी समझने का कोशिश करो। इलेक्शन करे, इलेक्शन बहुत लंबा लंबा होता है, चलो फिर भी करते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन, मतलब क्वेश्चन लंबा लंबा होता है, नहीं तो आंसर तो जल्दी हो जाता है। बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अरे इलेक्शन से फ्रीबीज मिलता है बहुत, पता है फ्रीबीज, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या भी मिलता है, अलाउंस। In an election between two candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 4% votes were declared invalid. Invalid. A candidate got 15360 votes, which were 80% of the valid votes. Find the total number of votes। देखो, ये कैसे करते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, सोचो एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है। 80% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट, ओ 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, ये सब मत लिखो। देखो, ये बोल रहा है 80%, देखो पहले तो 100% लोग थे, इसमें से 80% लोग ने कास्ट किया वोट, आउट ऑफ विच 4% वोटर वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब इन इससे 4% इनवैलिड, मतलब कितना है, इससे 4% इनवैलिड रहने से जो बचेगा कितना, अगर इसको 100% पकड़ोगे तो कितना, 100 - 4 96%, इसका 96%, हाँ इसका नहीं, 96% ने वोट किया, डिक्लेयर्ड इनवैलिड 4%, तो इतना वोट किया। अ कैंडिडेट गॉट दिस मच वोट विच वाज 80%, मतलब इसका जो रिजल्ट आया उसका 80% क्या को मिला, कैंडिडेट को इतना। और फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो, ये ऐसा कर दो डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना था, इसमें से 80% ही क्या घोषित किया, मतलब कास्ट किया वोट, 80% ही कास्ट किया, 20% मैंने हटा दिया। फिर इसमें से ये जो निकला ना, इसमें से 4% इनवैलिड है, मतलब 4 को हटा दो, 96 बचेगा। फिर इसमें से इसका जो काट के जो हमें क्या मिलेगा ना, प्रोडक्ट, उसका 80% एक कैंडिडेट को मिला, और वो है 15360। अब निकालो x, बस यही है, अब निकालो x, हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 0 1 0, 2 0 काट दिया, ये 2 0 काट दिया। अब ये रखो, नहीं तो ऐसा करो, ये इधर रखो 15360, किसको इसको काटना अगर भूल जाओ ना तो ऐसा करो, ये इसका डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इसका न्यूमरेटर यहाँ चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये एक 8 या एक 8 या 96। अब बस ये दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, पर इसके नीचे और जा नहीं पाऊंगा ना, तो इसको काटो, इसको काट के कितना हो रहा है, मैं ही काटू क्या, 2 से 4 से नहीं होता है क्या, 4 से हो रहा है, 4 4 2 जा 4, 4 4 3 जा 4 3 12, 13 14 15 32, 4 8 जा 32, 1 6 4 4 जा 16 0 हो गया ना, 16 1 4 32 33 3 4 3 12 13 14 15, हाँ अभी ये भी 4 से जा रहा है, 4 2 जा 4, 8 से भी जा रहा था, 8 से काटो, 8 8 8 4 जा 32, 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 0। अब क्या से काटो, 5 से, हाँ, और ये 50,
तो 5 5 जा 25 और कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो ये है आंसर। हाँ क्लियर ना, सिर्फ कैंसिलिंग करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं और कितना हो पाता है। हाँ नहीं तो और एक क्लास लाना पड़ेगा परसेंटेज का। ये करते हैं। अ वुमन spends 2/3 of her income if her income increases by 18% and the expenditure increases by 24%, then the percentage increases in her savings will be। ये चल रहा है ना। हाँ देखो, अ वुमन स्पेंड्स दिस मच ऑफ हर इनकम। देखो ये है टोटल इनकम, ये स्पेंड किया और बचा कितना 1, तो वो है सेविंग। ऐसे करके करना। हाँ क्लियर ना, समझ में आया ना कि 3/3 था उसका इनकम। नहीं ऐसे ही समझ लो, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, और जो माइनस हो गया ये है सेविंग। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय दिस, मतलब इंक्रीज हुआ इनकम बाय 18% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 24%, ये भी इंक्रीज हुआ 24%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग में इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। देखो बेस्ट है ना, इसको 0 0 0 दे दो, ठीक है, नहीं 3 0 दे दो और ज़्यादा अच्छा होगा। 3 0 दे दो, तब तुम्हें इसका जो मिलेगा वही आंसर बन जाएगा। देखो मैं क्या किया, 3 0 दे दिया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया। हाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको। अब देखो 18% तो 100 में होता है, 300 में कितना होगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 3 4 5, तो ये बन रहा है 354। समझ में आया ना। देखो ये इसको 100% पकड़ लो और तुम्हें चाहिए 118%, क्योंकि 18% और 100% ये काट दिया तो 3 8 जा 24, 2 3 1 3 4 5 5 और 3 1 3। समझ में आया ना, तो ये भी ऐसा ही कर दो। ये 100% है और तुम्हें कितना चाहिए 20% इंक्रीज, 24%, तो ये 124, ये काटे तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इधर बन गया 248। अब सेविंग्स कितना है, ये दोनों माइनस कर दो, माइनस करके कितना आ रहा है, ये 8 9 10 6 आ रहा है, और ये 5, ये 0 आ रहा है, इतना आ रहा है ना। और बोल रहा है कि सेविंग्स में कितना है 6% इंक्रीज। क्यों 6% डायरेक्टली बोल दिया, क्योंकि इससे तो करना है ना। तो ये तो अगर नीचे लाओ, अगर मैं यहाँ भी 100% लाऊँ तो ये 100 कट ही जाएगा, तो रहेगा कितना 6% ही। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि 6% की इंक्रीज हुआ सेविंग्स में। समझ में आया ना। मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा, ये है, देखो मैं फिर से और एक चीज़ बोलता हूँ। अगर अ वुमन स्पेंड्स ने लेके अ वुमन सेव्स लिखता इतना, तो सेव होता ये सेविंग, ये होता इनकम, इसका डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर। समझ में आया ना। अब ये बोला स्पेंड्स, मतलब एक्सपेंडिचर इतना है, मतलब ये है एक्सपेंडिचर, ये है इनकम, और डिफरेंस हो गया सेविंग। डिफरेंस हो जाएगा जो नहीं दिया है। क्लियर। तो मैंने क्या किया, 2 एक्सपेंडिचर, 3 इनकम, और जब डिफरेंस सेविंग्स, तो मैंने क्या किया इनटू 100 किया, ताकि मुझे इजीली मिल जाए। अगर ना करते फिर भी चलता, पर पॉइंट में आता है, यहाँ पॉइंट में आता, क्योंकि 3 का 18% कितना होता है 180%, ये देखो 100 और ये 118%, तो ये पॉइंट में आएगा ना। तो इसलिए मैंने ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ओके, नेक्स्ट। ये करते हैं। देखो, एक इंसान है कल्याण। कल्याण spends 80% of his income। ओके, 80% स्पेंड कर दिया। हिज इनकम increases by 15% and his expenditure expenditure also increases by 5%. The percentage of increase in his savings is ओके। कल्याण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। हाँ, स्पेंड किया 80%, 80%। हाँ देखो, इनकम था 100, स्पेंड में एक्सपेंडिचर लेके था। हाँ, EXP एक्सपेंडिचर 80 किया, सेविंग्स कितना बच गया माइनस, तो 20 सेविंग्स बच गया। हाँ, परसेंट नहीं लेके मैं यूनिट में लिखा। हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, तो इनकम इंक्रीज हुआ तो 15% इंक्रीज हुआ। 100 में 15 इंक्रीज मतलब 115। एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 5%। 5% इसका 5%, हाँ ये जो है इसका 5%। तो ये अगर 100% है, मुझे 5% इंक्रीज चाहिए, तो ये क्लियर ना। नहीं तो 5% निकालो, फिर इससे ऐड कर दो, घूम फिर के एक ही होता है। हाँ, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ 5% इंक्रीज नहीं लाके मैं डायरेक्ट ले आता हूँ कि इतना चाहिए, क्योंकि 5% इंक्रीज हो रहा है। किस में इंक्रीज हो रहा है? ये 80 में। 80 को 100 पकड़ा और 5% इंक्रीज कर दिया। चलो इंक्रीज करो, ये काट दिया। 5 2 जा और 5 21 जा, ये 2 4 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बन गया 84। देखो 5% इंक्रीज हुआ 84। हाँ, और क्या बोल रही, और क्या है? एन इंक्रीज बाय द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग। सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ? ये 20 है ना, और ये माइनस करो कितना था 4, ये 1 आ गया, 8 9 10 11 3 आ गया। कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? 11। पर 11 आंसर नहीं है। अगर इधर 100 होता तो 11 आंसर होता। बोला परसेंटेज में निकालो सेविंग्स। तो अगर मैं परसेंटेज में निकालू ना 11, 11 किसको बेस रखूं? पहले जो था उससे इंक्रीज हुआ, तो पहले वाला इधर, और 100% ये काटा, 55% आ गया इसका आंसर। 5 11 जा 55। ओके, क्लियर ना? ईच एंड एवरीथिंग अच्छा से समझना। हाँ, और एक कर पाऊंगा शायद से। हाँ, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ओके, बोलो बोलो नेक्स्ट। इलेक्शन, इलेक्शन करे, ये हो गया ना, ये हो जाएगा। चलो इलेक्शन करते हैं। इन एन election between two candidate, one candidate gets, okay, election between two candidates, one candidate gets 72% of the total valid vote ना, क्या टोटल वोट कास्ट, टोटल 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 total votes cast. If the total votes are 1000, by how many votes, by how many by how many votes does the winner win? Does
the winner win the election। देखो ये क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करना। देखो, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गेट्स दिस मच ऑफ द टोटल का वोट कास्ट। देखो 100% होता है, इसमें से एक को मिला 72, तो दूजा को कितना मिलेगा, दूसरे को बाकी का कितना 28, 29 30, हाँ 28। अब बोल रहा है इफ द वोट क्या टोटल वोट आर 1000, हाँ ये है 1000, टोटल वोट 1000 है, बा हाउ मैनी, ये है 1000, हाँ 1000 votes, if the total votes are 1000 votes, क्योंकि इनवैलिड नहीं है यहाँ, by how many votes does the winner win the election। तो क्या निकालने बोला पता है, ये डिफरेंस कितने में जीता, तो इसका डिफरेंस कितना है 8 9 11 12 4, कौन से 3 आ जाएगा, ये 4, तुम्हें 44 का वैल्यू निकालने बोला, 44 यूनिट का। 100 यूनिट 1000 होता है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 10 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बन जाएगा 10 वोट्स, और 44 यूनिट बन जाएगा 440 वोट्स। समझ में आया ना, 440 वोट्स, क्लियर। हाँ, तो क्वेश्चन को समझने का फिर लिखने का, और एक हो जाएगा शायद से ना, हाँ और एक आराम से हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग ट्राई करो, ये भी इलेक्शन का ही दूंगा। हाँ ओके, ये वाला, इन एन इलेक्शन, ये क्या, चलो इन एन इलेक्शन, ये हो गया क्या, नहीं हुआ शायद, इन एन इलेक्शन बिटवीन two candidates, A and B. A got 33% of total votes casted and still lost by 55522 votes. Find the total number of votes got by B. Find the total number of votes cast by, कास्ट क्यों होगा, गॉट बाई बी होगा ना, कास्ट तो जनता कास्ट करता है, गॉट बाई बी। चलो समझा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ए एक कैंडिडेट बी, ए गॉट 33%, ए गॉट 33%, ये बी को कितना मिलेगा 67, 67 70 80 90 100, ओके। द टोटल वोट कास्ट, ओके 33% मिला ए को, एंड स्टिल लॉस बाय दिस मच, तो लॉस हुआ इतना से लॉस, मतलब डिफरेंस, ये है डिफरेंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय बी, ये परसेंटेज निकालने वाला। हाँ तो बोलो क्या करे, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस तो डिफरेंस है ये 4 और ये 3, तो 34% का दिया है 55522, तुम्हें चाहिए कितना 67, तो 67 चाहिए ना, क्योंकि बी का तो 67% ही है, तो ये 34 नीचे ले आओ और ये 67 यहाँ ले आओ। अब कैंसिल करोगे, मतलब काट काट के हो जाएगा, मैं कर दूं क्या, ये कर लोगे, देखो 2 से काटो पहले, ये ज़्यादा बड़े से भी काट सकते हो, 15 16 17, 17 से काट सकते, 2 2 जा 4, वो 1 5 ना, 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 1 4, 2 6 जा 12 2 1 जा 2, 17 तो प्राइम नंबर था, 17 से जाना पड़ेगा, 17 1 17, तो 10 रह जाएगा, अरे 2 7 7 2 7 7 6 1, 17 से करते हैं, 17 1 जा 17 1 0 7, 17
17 कितना जा 17 5 6 जा 42 4 7 7 8 9 10 11 6 6 1 6 7 8 9 10 हाँ 6 जा 6 7 जा 42 4 कैरी 6 1 6 7 8 हाँ ये 5 आ जाएगा यहाँ से 5 17 3 जा 3 7 जा 21 2 3 1 4 5 5 तो ये 6 और ये 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओ एक 6 है ना ये 7 आया ये 6 आएगा और यहाँ 5 आया ये 1 आया ये 3 51 तो ये बन गया 17 बन गया 1633 अभी 1633 इंटू 67 मल्टीप्लाई करो इसका आंसर कितना आएगा 1633 67 7 3 जा 21 2 कैरी 7 3 जा 21 21 22 23 23 2 कैरी 42 43 44 44 44 4 कैरी 7 7 8 9 10 11 11 ये 6 3 जो 18 1 6 18 19 9 1 6 6 जो 36 37 3 6 1 6 7 8 9 9 तो ये कितना बन जाएगा 1 8 9 10 11 फिर 9 10 11 12 13 14 1 7 8 9 और 9 10 तो बन जाएगा 109411 हाँ 109411 ये है आंसर हाँ ठीक है समझ गया ना ये डिफरेंस इतना इतने का इतना दिया है तुम्हें चाहिए इतने का वैल्यू अगर टोटल बोलता तो मैं यहाँ 100 लिखता ओके थैंक यू अच्छा से ये पूरा देख लेना बस यही है हाँ